हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक एक्साइटिंग सी वीडियो। इसको बनाने में आप सभी को बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आया। और इसे बनाने के बाद मुझे बहुत आइडियाज़ आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स में इसे बनाने के लिए, डिफरेंट यार्न्स में बनाने के लिए। तो ये आज हम बनाने वाले हैं ये नेकलेस। और इसे आप बनाएंगे, ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। और आप इससे बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं, आप इसी के साथ की इयररिंग्स भी बना सकते हैं। जो हमने ये सर्कल बनाया है, आप बस इतना सा बना के इसमें आप इयररिंग के जो हुक्स आते हैं वो आप इसमें ऐड करके ये एज अ पूरा सेट भी बना सकते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरा सेट नहीं बनाया है, लेकिन मैंने ये सिर्फ नेक पीस बनाया है जो बहुत बहुत आसान है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में इसे शेयर किया जाए। तो आज की वीडियो हम बनाएंगे नेक पीस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है वर्धमान का कॉटन ड्रीम्स 100% कॉटन निटिंग यार्न। तो ये मैंने ले लिया है ग्रीन कलर, और हम अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 12 यानी कि 12 चेन्स। हुक मैंने लिया है 3.25 का। तो अब मैं बना रही हूँ 12 चेन्स। 1 2 3 4 5 12। अब जो हमारी पहली चेन है यहाँ, उसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। ये हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब हम बनाएंगे एक चेन, और अब हम इसमें बनाएंगे 18 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 16। अगर आपके यहाँ जगह नहीं बच रही है इस रिंग में, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा सा यूं करके सरका लें। ठीक है, 17 18। ठीक है, एक बार इसे काउंट कर लेते हैं फटाफट, इससे पहले कि हम कोई मिस्टेक कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमने ये 18 बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पहली हमने चेन बनाई थी, सॉरी सिंगल क्रोशे किया था, उसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। तो हम अब अपने नेक्स्ट रो पे चलते हैं, रो 2 पर। अब हम बनाएंगे चेन 3 1 2 3, और इसी चेन में हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशे टुगेदर। ये हमने बना लिया है आधा डबल क्रोशे, ये हमने बना लिया है दूसरा डबल क्रोशे आधा, ये बना लिया है तीसरा डबल क्रोशे आधा, और अब ये हम बना रहे हैं चौथा डबल क्रोशे आधा। अब हम इन सारे लूप्स में से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे चेन 5 1 2 3 4 5, और
हम एक चेन, जो नेक्स्ट चेन है, उसे हम करेंगे स्किप, और इस चेन में हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशे टुगेदर। 1 2 3 4 और 5। अब इन सब में से हम यार्न निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे चेन 5, 1 2 3 4 5, और अब हम ये नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे और इस चेन में हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशे टुगेदर। तो इसी तरीके से आप आगे के सारे रोज बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशे स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशे टुगेदर, फिर आप करेंगे चेन 5, एक स्किप करेंगे, और नेक्स्ट में आप बनाएंगे 5 डबल क्रोशे टुगेदर। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट करिए, फिर मिलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं हमारे रो के एंड पर, और अब हम यहाँ मैंने चेन 5 बना ली है, और हम इसके टॉप पे जो क्लस्टर हमने बनाए हैं, इसके टॉप पे हम करेंगे स्लिप स्टिच ऐसे। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड रो पर। तो हम ये जो चेन स्पेस है, हम इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 5, 1 2 3 4 5। अब हम इसके अंदर बनाएंगे ट्रेबल क्रोशे 5 टाइम्स। तो ट्रेबल क्रोशे करने के लिए हम धागे को 2 बार घुमा लेंगे अपने हुक पर। ये देखिए, हम डबल क्रोशे के लिए 1 बार घुमाते थे, अब हम ट्रेबल कर रहे हैं तो हम ये 2 बार घुमाएंगे, और इसमें जाकर ये 2 लूप निकाल लिए, फिर 2 लूप निकाल लिए, और फिर 2 में से निकाल लिए। ठीक है, अब हम ये करेंगे और 4 बार। तो ये एक हमारा हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो हमने किए हैं 5 चेन। इसे हम एज अ ट्रेबल क्रोशे काउंट नहीं करेंगे। फिर हमने बनाए हैं ट्रेबल क्रोशे 5 बार। अब हम चेन 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, और हम इसी स्पेस के अंदर जहां हमने ये ट्रेबल क्रोशे किए हैं, इसी चेन के अंदर आखिरी में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे। अब हम सीधा जंप करेंगे हमारे नेक्स्ट स्पेस में, इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशे। अब हम बनाएंगे चेन 5, 1 2 3 4 5, और यही पैटर्न हम यहाँ रिपीट करेंगे। तो हम बनाएंगे 5 ट्रेबल क्रोशे, 1 2 3 4 और 5। हम बना लेंगे चेन 5 और इसमें सेम स्पेस में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे विथ 1 सिंगल क्रोशे। अब ये पेटल्स जो हैं ये हम बनाएंगे, ये हम राउंड पूरा ख़त्म नहीं करेंगे, हमें ऐसे बनाने हैं 5। तो हमने 2 बना लिए हैं, अब हम 3 और बनाएंगे, 1 2 3। जब आप 5 कंप्लीट कर लेंगे तब हम मिलेंगे। तब तक मैं ऑफलाइन ये 5 पेटल्स कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ।
तो अब हम आ गए हैं हमारे तीसरे रो पे। यही हमारा एंडिंग रो है, इसके बाद हमारा कोई राउंड नहीं है। तो यहाँ से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आई होप आप लोगों का भी पैटर्न अब तक ऐसा ही बना होगा। ये हमारे हो गए हैं 5 पेटल्स यहाँ नीचे। अब हम इसमें कुछ चेंज करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट चेन स्पेस है, हम इसके अंदर करेंगे 6 सिंगल क्रोशे। तो 1 2 3 4 5 और 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लूप में, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे। वहाँ हम एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे और हम करेंगे 4 चेन। 1 2 3 4, ये चेन कर ली। अब हम इसी स्पेस के अंदर करेंगे 5 ट्रेबल टुगेदर। ये हमने ट्रेबल अलग अलग किए हैं, अब हमें इनको साथ में करना है। तो हमने यान 2 बार निकाली है। ये हमने एक ट्रेबल हाफ कर लिया है, 2 बार यान घुमा ली। हमने ये वाला ट्रेबल भी हाफ करना है, ये तीसरी बार यान करना है। इसे भी हम हाफ कर लेंगे। ये हो गया हमारा चौथा, इसे भी हम हाफ कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ये टेंशन है ये ठीक ठीक होनी चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा, अलग दिखने लगेगा। तो इस तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन दिखने के लिए ज़्यादा टेंशन, ये धागा भी ज़्यादा नहीं खींच के रखना है और यहाँ भी इस हाथ पे भी टेंशन नहीं देनी है। ठीक है, ये हमारा आखिरी ट्रेबल कर रहे हैं हम, इसे भी हम आधा कर लेंगे। अब हम इन 6 फंदों में से धागा निकाल लेंगे ऐसे, और हम करेंगे चेन 4। 1 2 3 4। सो हमने ये चेन 4 कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर हम ये 2 लूप पकड़ने हैं। ये जो बेस वाली चेन थी उसको, और जो पीछे वाली है उसको, और हम बना लेंगे एक स्लिप स्टिच। अब हमें 5 ट्रेबल क्रोशे इस स्पेस में बनाने हैं। तो हमने ये 2 बार यान घुमा लिया, इसे हम आधा करेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब हम इन सब में से यान निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4, क्योंकि हमने यहाँ 4 बनाई थी, 1 2 3 4, उसी तरीके से यहाँ 4 बनाकर हम इसे इसमें यहाँ पर सेम लूप में इसको हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे किए थे, तो हम यहाँ पे भी 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो हम नेक्स्ट लूप में जाके 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2
3 4 5 6। इसको मैं एक चेन करके अब ये धागा काट दूंगी। ओके, हम यहाँ एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम स्प्रेड आउट कर देंगे। सॉरी, ये मेरा एक खुल गया। इसको, ये 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी 5, और ये हो गया है 6। और इसके बेस में मैं यहाँ एक स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ गैप दिख रहा था, वो गैप नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल इसकी तरह लगेगा। और अब हम एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर देंगे। इसे टाइट कर लिया है। ये इस धागे को हम अंदर की तरफ ऐसे पिरो देंगे। तो चलिए धागा भी पिरो लेते हैं। इसे पिरोने के लिए हम यहाँ अंदर की तरफ जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है कि इसका कोई सेट रूल नहीं है, आपको जहाँ ठीक लगे। अगर आपने अलग कलर का धागा लिया है, जैसे ये लास्ट राउंड में हमने कोई अलग धागा लिया होता, तो हम इसी कोशिश करेंगे कि इन्हीं कलर के अंदर उनको छुपाया जाए। अगर आप इसे दूसरे कलर में छुपाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं छुपेगा, वो हल्का हल्का दिखेगा और उससे आपका पैटर्न अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसे छुपा दिया है। अब हम इस धागे को कट कर लेंगे। अब ये आपका पेंडेंट बनके रेडी है। इसके लिए हमें चाहिए डोरी जो नेक पे आएगी, जैसे हम बांधेंगे। उसके लिए हमें चाहिए यान। इसको मैं डबल कर लूँगी, इसे मैंने डबल कर लिया है और इसमें मैं बनाऊंगी एक लूप। अब हमें इसको बनाने के लिए लगेगा मोटा वाला हुक। तो मेरा हुक कहाँ है? तो मैंने ये मोटा वाला हुक ले लिया है। अब इसके हम करेंगे 25 चेन्स। 1 2 3 4 25। 25 छोटा हो गया है तो हम इसे और बड़ा करेंगे। ये इस तरीके से सेंटर में आना चाहिए। तो और हम पीछे से बांधेंगे भी, तो इसे हम कर देते हैं 75। सब 25 पे हैं। 78 79 80 80। तो मैंने ये 80 चेन्स कर ली हैं।
अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे चेन 4 किए थे, मैं उसमें हुक डाल दूँगी इस तरीके से सेंटर में, और इस लूप को हम अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हमने टाइट कर दिया है। अब हम बनाएंगे हमारे 80 चेन्स दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स, मैंने ये धागा यहाँ से कट कर लिया है, और अब आपके नेक पीस का जो डोरी है वो भी बन के रेडी है। आप इसके पीछे चाहे तो टैसल्स बना के लगा सकते हैं। मैं इसके पीछे टैसल्स नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसे सिंपल रखना चाहती हूँ। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगी। तो उसके लिए मुझे पीछे लगाना है एक नॉट। ये धागा भी मैंने पकड़ लिया है, ये धागा भी कट जाएगा, फिर आपको उसको अंदर वीविंग नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम पकड़ के एक नॉट लगा लेते हैं ऐसे। बहुत एकदम क्लोज ले जाना है आपको एंड में, इस तरीके से। और इससे भी आप इसको थोड़ा सा यूं खींच के देखिए, ये टाइट हो जाएगा। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, हमको धागा भी नहीं पिरोना पड़ा, और ये हमारी डोरी का एंड भी सिक्योर हो गया। इसको भी हम टाइट कर लेंगे, और इस धागे को साथ में ही पकड़ के हम बनाएंगे एक नॉट। और इसको भी हम काट देंगे। ये आपका नेकलेस बनके रेडी हो गया है। मैंने कुछ और नेक पीसेस बनाए हैं डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट यार्न में, आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये हमने बनाया था कॉटन यार्न से। उसी का एक और कलर है, ये भी कलर मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ मोर लाइक अ कैरेट कलर। और उसके अलावा मैंने एक इस यार्न से बनाया है जो हम स्वेटर में यूज़ करते हैं। मैंने उस यार्न से बनाया है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये मैंने 2 यार्न ऐसे डबल करके यूज़ किया था। जैसे ये है, इसको मैंने 2 धागे ऐड कर लिए थे, और 2 धागों से मैंने ये बनाया है। इसीलिए ये थोड़ा साइज़ में भी इससे बड़ा बना है। और दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से ये फ्लैट बैठ रहा है, जो इसके पेटल्स हैं, क्योंकि ये कॉटन के हैं, ये बहुत फ्लैट बैठ रहे हैं। इस यार्न में ये थोड़े मुड़ गए हैं, टेढ़े हो गए, बट इसका भी अपना लुक है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, पहन के भी अच्छा लगेगा। तो मैंने इस यार्न में बनाया है इसलिए ताकि आप इसमें डिफरेंस देख सकें एंड फिर चूज़ कर सकें कि आपको ये नेक पीस कॉटन में बनाना है या फिर आपको इस स्वेटर वाली यार्न में से बनाना है। ये भी बहुत प्रिटी है। दोनों का अपना अपना अलग अलग लुक है, आप जिसमें चाहे बना सकते हैं। इसमें पर्सनली मुझे कॉटन का पसंद है। मैं कॉटन का, अगर मुझे पहनना होगा तो मैं कॉटन का पहनूंगी, बट अपनी अपनी चॉइस होती है। सो आई जस्ट थॉट दैट आई विल मेक अ क्विक वीडियो।
तो ओके, तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से यार्न में ये नेकलेस बनाना है, और नेकलेस बनाइए, हैव फन।